अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज वाली वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज वाली वीडियो में जो हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, उस टॉपिक को अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो स्लीपलेसनेस या स्लीप डिसऑर्डर जैसे मसाइल से आप छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिलैक्सेशन पर। बाज़ औक़ात हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता, लेकिन हम समझ रहे होते हैं कि वो माइंड रिलैक्स है और इसी वजह से हम एक भरपूर नींद नहीं ले पाते। हमारा ब्रेन अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और इस ब्रेन को जांचने के लिए, इसको परखने के लिए साइंसदानों ने बहुत सारे तजुर्बात किए हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक मेथड है, मॉनिटरिंग मेथड है, जिसके ज़रिए हम पता लगाते हैं कि ब्रेन की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या है। अब डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं। सोते हुए, जागते हुए और डीप स्लीप में, इन मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ तरह की वेव्स हमारा माइंड जनरेट करता है। अब इसका क्या फ़ायदा है और इसके ज़रिए हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बहुत अहम टॉपिक है और ये बहुत अहम बात है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि हम इससे ईईजी के रिज़ल्ट से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि 4 किस्म की वेव्स होती हैं जो कि हमारा माइंड डिफरेंट टाइम्स में जनरेट करता है। सबसे पहले बीटा। अब बीटा वो टाइप है जब हम जाग रहे होते हैं। ये इस टाइप की वेव्स जो है वो तब जनरेट होती हैं जब हम जाग रहे होते हैं, जब हम कॉन्शियस होते हैं, फुली अवेक होते हैं और तमाम काम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अल्फ़ा। अल्फ़ा लेवल थोड़ा सा रिलैक्स मोड होता है, यानी कि जब हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, जब हम कहीं बैठ जाते हैं या कहीं आराम करने लगते हैं या सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एक अल्फ़ा स्टेट होती है। इस ये स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट है और इस स्टेट में लोग मेडिटेट करते हैं और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल करते हैं और इससे बहुत फ़ायदा हासिल हो सकता है। आने वाली वीडियोस में हम ये भी बताएंगे कि किस तरह अल्फ़ा स्टेट में जाया जा सकता है। वैसे अल्फ़ा स्टेट में जाना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अगले स्टेजेस में जाना, जैसे कि थीटा लेवल। अब थीटा लेवल कौन सा लेवल होता है? जब हम सो रहे होते हैं, जब हम सोने के 10 या 15 मिनट बाद का जो स्टेट होती है वो है थीटा लेवल। थीटा लेवल बहुत पावरफुल स्टेट होती है और साइंसदानों के मुताबिक ये बहुत रिसेप्टिव स्टेट है, यानी कि इस वक्त माइंड को जो सजेशंस दी जाती हैं माइंड उसे कबूल करता है और माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। अगर हम इस वक्त अपने आप को कोई अच्छी बात कहेंगे तो वो अच्छी चीज़ हमारे लिए एक रियलिटी भी बन सकती है और हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट भी बन सकती है। मे बी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो सुना ज़रूर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा वर्क करता है थीटा स्टेट में। जी हाँ, नॉर्मली लोग थीटा स्टेट में सो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के ज़रिए थीटा स्टेट में इंसान अवेयरनेस के साथ जा सकता है, यानी कि इंसान थोड़ा सा जाग भी रहा होता है, अपने माइंड को सजेशंस भी दे रहा होता है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल भी कर रहा होता है और इसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए एक अच्छी सजेशंस भी दे रहा होता है। और ये सब कुछ अगर आपने हासिल करना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगी और इसके बारे में मैं आइंदा वीडियोस बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि किस तरह हम थीटा स्टेट में जा सकते हैं जबकि हम कॉन्शियस हों, अवेयर हों अपने बारे में। इसके बाद आता है डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस स्टेट में इंसान का माइंड रिलैक्स होता है और माहिरीन के मुताबिक अगर इस स्टेट में ना जाया जाए तो आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं होती। डेल्टा स्टेट में जाने के लिए आपको कम से कम 7 घंटे दरकार होते हैं और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपको 9 घंटे की नींद चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से डेल्टा स्टेट में जाएं। और एक नॉर्मल इंसान के लिए डेल्टा स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा स्टेट वो स्टेट होती है जब आप अनकॉन्शियस होते हैं, आप अवेयर नहीं होते और आप डीप स्लीप में होते हैं और ये स्टेट आपकी वेलनेस के लिए
आपकी लाइफ एक अच्छी और बेहतर और तंदुरुस्त लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक की बात की थी और उस मेथड के को बताते हुए मैंने कहा था कि आपने रिलैक्स करना है और रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको समझ में लाजमी आ गया होगा कि क्यों रिलैक्स करना ज़रूरी है। जब तक आप रिलैक्स नहीं कर पाते और आप अपने माइंड को एक स्टेट में, अल्फ़ा स्टेट में या थीटा स्टेट में नहीं ले जा पाते, तो आप एक अच्छी विजुअलाइजेशन या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। और जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मोड में नहीं जा पाएंगे, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट या हासिल नहीं कर सकते। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने ब्रेन वेव्स के बारे में बता दिया, मुश्किल मुश्किल टर्म्स भी बता दी, बीटा अल्फ़ा और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें बता दी, मगर ये नहीं बताया कि रिलैक्स करना किस तरह है। रिलैक्सेशन की इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन रिलैक्स करना किस तरह है। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देता चलूँ। बेसिकली ये टिप तो नहीं है, ये एक डिटेल्ड प्रोसेस है और आप एक दिन में नहीं, कुछ दिनों में इसको हासिल कर पाएंगे। वो ये है कि आपने, जब आप रिलैक्स कर लें, जब आप सोने की तैयारी करेंगे, अगर आपको स्लीपलेसनेस का मसला है कि आप सो नहीं पाते या आप अच्छी नींद नहीं ले पाते, तो आप बैक काउंटिंग करेंगे। जी हाँ, बैक काउंटिंग। बैक काउंटिंग से मुराद ये है कि आप उल्टी गिनती गिनेंगे। आप स्टार्ट ले सकते हैं 50 से, स्टार्ट ले सकते हैं। अगर 100 से लेना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप 50 से स्टार्ट लें, 50, 49, 48 और स्लो स्लो आपने बैक काउंटिंग करनी है। इससे ये होगा कि आपको एक बेहतर नींद और बेहतर स्टेट में जाने में हेल्प मिलेगी। यानी कि आप इजीली आप रिलैक्स कर पाएंगे। अगर और इस तरह आपका माइंड रिलैक्स कर पाता है ज़्यादा जल्दी। अगर आपका माइंड रिलैक्स कर गया, तो आपके लिए स्लीप और या नींद लेना आसान हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी टिप आपके लिए, और इससे स्लीपलेसनेस का मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है। और मैं खुद भी ये करता हूँ। जब मुझे नींद नहीं आती या जब मैं रिलैक्स नहीं हो पाता, तो इस मेथड को अप्लाई करता हूँ और मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और मुझे मैसेज करके, सोशल मीडिया पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे बताएंगे कि इस मेथड को इस्तेमाल करने के बाद आपको कितना फ़र्क मिला या नहीं मिला। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि ब्रेन वेव्स क्या होती हैं और किस किस किस्म की होती हैं, और रिलैक्सेशन के बारे में बात की, रिलैक्सेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में, नींद की इम्पोर्टेंस के बारे में, और इन द एंड मैंने आपको एक टिप बताई जिसके ज़रिए आप स्लीपलेसनेस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपने स्लीप पैटर्न्स बेहतर बना सकते हैं। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।